सो हेलो एवरीवन, आप सभी को जैसे पता है कि यहाँ पे निमसेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। निमसेट 2025 का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको यहाँ पे फॉर्म फटाफट भर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से निमसेट का यहाँ पे हम फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्म सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, ठीक है, वो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, मोज़िला फायरफॉक्स पे, गूगल क्रोम पे यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, जो आपके यहाँ पे इसके बाद बात करें, जहाँ पे भी एस्टेरिक लिखा हुआ है वो मैंडेटरी फाइल्स है। इसके बाद आगे यदि हम बढ़े तो आपके पास यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर और यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो आपकी मार्कशीट है वो PDF फॉर्म में होनी चाहिए। आगे यदि हम बात करेंगे तो आपके पास एप्लीकेंट का नेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका नाम आप जो मेंशन करोगे वो आपका ऑफिशियल होना चाहिए, जैसे 10th में मेंशन है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप मेंशन करोगे ऑफिशियल। मोबाइल नंबर अपने पास रखिएगा और ईमेल आईडी। यहाँ पे आप एग्री करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, जेंडर मेंशन करना है, मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर फिर ईमेल आईडी इसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे यदि आप मेंशन करोगे, यहाँ पे नाम हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं कुछ भी एंटर करता हूँ। ठीक है, एक्चुअल मैं अपनी इंटर नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे मेल एंटर कर दिया, मोबाइल नंबर। ठीक है, इसमें भी हम लोग कर देते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, आई एग्री करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इसके यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पे आप इसको टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे ये देखिए पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसको आपको ओके करना है और ओके करने के बाद फाइनली आपका यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एप्लीकेंट स्टेटस, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, नेम, सारी की सारी चीज़ें आपके पास मेंशन होगी। अब यहाँ पे गो टू एप्लीकेशंस पे जाइएगा। गो टू एप्लीकेशंस करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, फोटो आईडी आप रखिएगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड इस तरीके से। मार्कशीट 12th की फाइनल ईयर मार्कशीट रखिएगा और यहाँ पे यदि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट और PW सर्टिफिकेट भी यदि आप एप्लीकेबल है तो आप इसको रखिएगा। साइज़ ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके जो यहाँ पे आप सिग्नेचर और फोटो को रखेंगे वो लगभग 50 to 80 KB तक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल फिल करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, एड्रेस डिटेल फिल करनी है। इन सबको फिल करने के बाद फिर आपको एकेडमिक डिटेल, मतलब 10th की, 12th की और फिर ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करना है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ या स्टैटिस्टिक्स या दोनों सब्जेक्ट या आप में दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में जो आपने आपका ग्रेजुएशन किया उसमें होना मैंडेटरी है। यदि आपके पास नहीं होगा तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एकेडमिक डिटेल के बाद फिर डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे। आप अपने यहाँ पे यदि बात करें मार्कशीट फिल अपलोड करोगे 10th की, 12th की और आपकी ग्रेजुएशन की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की। और उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना रहेगा और पेमेंट से पहले आपके पास यहाँ पे जो सिग्नेचर है, फ़ोटो भी आपको अपलोड करनी रहेगी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो जैसे यहाँ पे आपने फादर का नाम मेंशन कर दिया। ओके, चलिए इसके बाद कैटेगरी आपने मेंशन कर दी, फोटो आईडी आप यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, पासपोर्ट है आपके पास, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, आईडी नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये आपका
मतलब ऑप्शनल है, ठीक है। अपार आईडी बेसिकली ये आपको ऑप्शनल है, आप क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ, यदि आपके पास है तो मेंशन कर सकते हैं। डिसेबिलिटी आपने कह दिया भाई नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑल्टरनेटिव नंबर कोई है तो मेंशन कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी है मेंशन कर सकते हैं, एड्रेस आप बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे एड्रेस फिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेटा सेव हो गया, ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद फिर ये देखिए आपका पूरा डिटेल आ गया, आपको 10th की पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी है, 12th की पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पे आपको आपकी जो ग्रेजुएशन है उसका पूरा डिटेल आपको फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, जैसे वैसे नॉर्मली वैल्यूज़ यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं एक्चुअल डेटा नहीं फिल कर रहा हूँ, तो आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ठीक है, आपने यूजी किया हुआ है 3 इयर्स का, मैंने कह दिया हाँ यस किया, ये भी मेरे पास सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे मैंने डिग्री अपनी बीसीए दे दी, ठीक है, पास हो गया। अपना मैंने यहाँ पे ईयर मेंशन कर दिया। ठीक है, नेम मैंने यहाँ पे बता दी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही डाल देता हूँ, दिल्ली लिख दिया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपने परसेंटेज मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे, डेटा आपका सेव हो गया। अब आपको यहाँ पे देखो सारी की सारी मार्कशीट, यहाँ पे आप सेंटर ले लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम देना है। सेकंड चॉइस ले लीजिएगा, मान लीजिए जैसे आपने हरियाणा ले लिया, ठीक है। तीसरे में आपने यहाँ पे ले लिया कुछ भी है, दूसरा आप ले लीजिए राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान में आपके पास जयपुर है, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखो यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, स्कैन करके सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। इसके अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ फोटो आईडी, जैसे आपके पास जो भी आपने आधार कार्ड या पैन कार्ड चूज़ किया हुआ वो, या और भी जो भी आईडी चूज़ की हुई है। 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फर्स्ट ईयर मार्कशीट अपलोड करनी है, सेकेंड ईयर मार्कशीट अपलोड करनी है, थर्ड ईयर मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद आपका ये 2500, ठीक है, 2500 रुपये का पेमेंट का है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे यस करना है। और इसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल करके, ठीक है, प्रीव्यू देख सकते हैं सारा का सारा, और उसके बाद फिर सबमिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो पेमेंट की डिटेल, फिर आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए आपको करना, और फिर आपका ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने डेमो डेटा के तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, लेकिन आप जब भी जो भी एंट्री करेंगे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी यहाँ पे रिजेक्शंस का चांस ना बने और आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पे फिल हो जाए। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बैच भी लॉन्च कर दिया है। उसके लिए आपको यहाँ पे अड्डा 24/7 पे जाना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अड्डा 24/7 की वेबसाइट को ओपन करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज़ पे जाना होगा, देन आपके पास यहाँ पे CUTPG पे जाना होगा, निमसेट पे जाना होगा, और यहाँ पे आपके पास द्रोणा बैच है। द्रोणा बैच आप ले सकते हैं बाय नाउ पे करके, मेरा जो कूपन कोड यूज़ करते हैं May 20, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे देखिए 6,300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और बैच जो आपको 7,130 रुपये में मिल जाएगा। और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे। मेरा मेल आईडी है mayank.garg, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा mayank.garg@adda247.com, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मेल आईडी है, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे फॉर्म को फिल करिए, बैच में एडमिशन्स लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।